ये एरिया मैं दिखा रहा हूँ आपको जोड़ी के पाल का। पूरी जोड़ी हरी भरी हो चुकी है। यहाँ पानी हालांकि थोड़ा कम ही आया है। इसमें यदि पानी आ जाता है तो यहाँ का जो एरिया है इसके जस्ट नीचे आने वाला इन कुओं में पानी लबालब हो जाएगा। ईश्वर की कृपा रहे, अच्छी बारिश हो, बांध भर जाए, ऐसी ही मनोकामना है। वृक्षों की स्थिति देखिए अच्छे हैं। हालांकि जेठ की दोपहरी में कुछ पेड़ थे वो निर्जीव अवस्था में पहुंच गए थे। अब वो फिलहाल वापस ग्रोथ करने लगे हैं, जैसा कि मैंने आपको फोटो में दिखाया। उम्मीद है कि भाई साहब नरेंद्र सिंह जी ने मिलकर के जो प्रयास किया वो आगे हम इसको अच्छी तरह से और करने का प्रयास करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि पेड़ कम ही लगाएं, लेकिन उसकी देख रेख अच्छी होनी चाहिए। अब जैसे पेड़ों को देखा है तो इस वक्त अच्छी स्थिति में पहुंच गए हैं और मुझे लगता है कि जड़ें नीचे तक पहुंच गई हैं। ये समय निकलने के बाद में आने वाला जो समय होगा एक बार और देखना होगा। उसके बाद पेड़ अपनी स्थिति में अच्छी स्थिति में पहुँच जाए। जोड़ी में ये 2 बरगद के पेड़ हैं। श्री छाजूराम जी भाई साहब फिरोज जी के द्वारा लगाए गए थे। एक पेड़ और है ये पास में, मेरे ख्याल से शीशम का है, थोड़ा सा मुझे दूर से दिख नहीं रहा। ये भी अच्छी स्थिति में है ये पेड़। और लगभग बहुत सारे पेड़ हैं। टिक्कर की ज़्यादा संख्या है, नीम के पेड़ भी हैं और आगे आने वाले समय में और पेड़ लगाएंगे। 2, 4, 5 पेड़ ही लगाएंगे, लेकिन उसकी देख रेख अच्छी करेंगे और करवाने का प्रयास करेंगे। गांव के लोगों से मदद भी मांगते हैं इसके लिए कि आप लोग पेड़ नहीं लगाएं, लेकिन उसका थोड़ा सा ध्यान रखें, क्योंकि हर समय हर व्यक्ति उपलब्ध नहीं हो सकता गृहस्थी जीवन को मद्देनज़र रखते हुए। इसलिए नैतिक जिम्मेदारी सभी की बनती है। किसी ने भी लगाया हो, हालांकि वो सार्वजनिक रूप में पर्यावरण की रक्षा करने के लिए और सभी के लिए वो पेड़ उपलब्ध होगा, सभी के लिए काम आएगा, प्रकृति की रक्षा होगी। इसलिए सभी लोग इस पे विशेष विचार करें, ध्यान दें। और जोड़ी में कुछ ऐसी स्थिति बनी हुई है, कुछ लोग, मैं कहना नहीं चाहता, मैं बार बार कहना चाहता हूँ, कुछ लोग नहीं, कुछ एक आध लोग हैं, पता भी है, नाम नहीं लेना चाहते, लेकिन खुद को स्वयं को ये बात विचार करने की, यार मैं कौन सी स्थिति में कहाँ जा रहा हूँ। सुबह सुबह जो सोच का यहाँ प्रयोग करते हैं, जो शौचालय सोच जाते हैं यहाँ, उनको प्लीज़ रुकना चाहिए। बहुत सारी जगह भी गवर्नमेंट ने बहुत सारी व्यवस्थाएं कर रखी हैं, योजनाएं चला रखी हैं, घर घर शौचालय बना रखे हैं। उसके बावजूद भी पहाड़ के ऊपर मैं लगातार 3-4 साल से देख रहा हूँ एक ही व्यक्ति के द्वारा, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन फिर भी हमने इनडायरेक्टली उनके पास मैसेज भी करवाया है कि आप वहाँ नहीं जाएं, लेकिन अभी भी स्थिति जो कि त्यों है। पास में ही माता का मंदिर है, हमारी संस्कृति है, धार्मिक आस्थाएं हैं। ये पेड़ पौधे प्रकृति सब हमसे धार्मिकता से ही जुड़े हुए हैं। पर्यावरण की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। यहाँ आए आदमी 2 मिनट सुकून से बैठे। एक संस्कृत का पाठ है, कभी आप देखें अपने बच्चे, किसी के बच्चे यदि 10th क्लास में पढ़ते हैं तो पहले मुझे ध्यान है कि अभी सिलेबस चेंज नहीं हुआ, एक बार आप देखना, पहला ही पाठ है उसमें सूची पर्यावरण, प्रकृति को शुद्ध रखो, पर्यावरण को शुद्ध रखो। और कवि ने बहुत अच्छी कल्पना और परिकल्पनाओं के माध्यम से लोगों को समझाया है। उसके बावजूद हम कौन सी दुनिया में जी रहे हैं। प्रकृति ही एकमात्र ऐसा सहारा है जिसके सहारे से हम जी सकते हैं, जो पूरी तरह से प्योर होनी चाहिए, जिसको हम लोगों ने पता नहीं क्या बना दिया। इसलिए सभी से निवेदन है, इस प्रकृति की रक्षा करें। गांव का नज़ारा आप देखेंगे यहाँ से, जोड़ी के पास पाल से आसपास में देखिए आप, बहुत बढ़िया नज़ारा है। आपका मन करेगा कि मैं गांव जाऊँ एक बार, हो सकेगी तो ईश्वर ने चाहा। अभी मैं कोशिश करता हूँ यदि नरसिंह जी की पहाड़ी पे भी जाने की, तो अब तक ये भी वीडियो पहुँचाने का प्रयास करूँगा। जय श्री राम, नरसिंह जी बाबा की जय।